श्री कृष्ण ने भगवान के समूह शरण में प्राप्त किया। हाँ, तो ये जो चीज है ना, नरक में किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ही नहीं सकता। ये सारी फिल्टर क्राइटेरिया यहीं पे लग गई। नरक में उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, नहीं तो हुआ, पहले ही हो गया। तो इसका मतलब वो मनुष्य भाव में से जब तीर्थंकर प्रकृति का हाँ, हो गया, क्योंकि ये सारी क्राइटेरिया है ना, कर्म भूमि के मनुष्य को पादमूल में ही होता है, और काल भी उनका तभी मिलेगा ना, समोषण कहाँ लगा हुआ रहेगा, हर समय तो नहीं रहेगा। तो फिर ये मान लीजिए कि वहां पे नहीं हुआ है कुछ भी। मतलब इसका मतलब ये है कि जब वो मनुष्य के पर्याय में थे तभी तीर्थंकर तभी हुआ था, तभी हुआ। हाँ। तो फिर अभी तो वहां से वो नरक में गए और नरक से आके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे। नरक से निकलकर शायद आके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे और मुक्त जाएंगे। ऐसे भी है ना जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं हुआ, लेकिन केवली के समोषण में आ गया कि ये तीर्थंकर बनेंगे, तो हम लोग को मालूम है कि ये तीर्थंकर बनेंगे। अब वो वहां से निकलेंगे तब जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे और बनेंगे तीर्थंकर। हाँ, ऐसा हो सकता है। नहीं, कैसा एक मिनट वापस ऐसा मेरा कहना है कि जैसे केवली के समोसरन में पूछ लिया गया कि ये क्या बनेगा, तो बोले ये तो तीर्थंकर बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है उसको बंद हो चुका है तीर्थंकर प्रकृति का, अभी नहीं हुआ है, वो अभी नरक में है, वो निकलेगा, मनुष्य बनेगा, तब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेगा और मोक्ष को जाएगा। पता है केवली गम्य विषय, केवली को मालूम है कि तीर्थंकर जाने वाला है, लेकिन प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति उसको अभी नहीं बंदी। तो इसका मतलब इसका अर्थ ये निकालना है कि तीर्थंकर कृष्ण को अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनको नहीं हुआ है, लेकिन वो तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा केवली ने कहा है। तो इसका मतलब अभी फिलहाल तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं है उनको, मतलब ऐसा हो सकता है कि फिलहाल उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं है, वो अगले भाव में आएंगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे और उसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, ऐसा ले सकते। तो फिर ऐसा ले सकते हैं हम ये बहुत सारे जीवों के लिए कि वो तीसरे में क्यों है, क्योंकि अभी बंद हुआ नहीं है, आएंगे वो तब बंद करेंगे, फिर मोक्ष हो जाएगा। हाँ, जैसे रावण का जीव। हाँ, रावण का जीव भी नरक में है, तीर्थंकर बनेगा वो, तो वो तीर्थंकर बनेगा, सीता माया उसकी गंधर बनेगी। तो ये सब तो केवली ने बताया ना कि ऐसा ऐसा होगा। अब एक सॉल्यूशन आ गया। हाँ 138 नंबर का प्रश्न, आहारक शरीर और आहारक शरीरांगोपांग का बंध कहाँ होता है? आहारक शरीर और आहारक शरीरांगोपांग का बंध सप्तम गुणस्थान से लेके अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक होता है, तथा इनका उदय छठे गुणस्थान में ही होता है, अन्यत्र नहीं। छठे गुणस्थान में उदय होगा और बंध कहां से कहां तक होगा? इनका बंध सप्तम गुणस्थान से लेके अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक ही होगा। प्रश्न नंबर 139, किस सहनन का धारी जीव स्वर्ग और नरक में कहां तक उत्पन्न हो सकता है? कौन सा सहनन वाला मनुष्य, कौन से सहनन वाला जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है? तो सहनन कितने? 6। सबसे बढ़िया सहनन कौन सा? व्रज वृषभ नाराज सहनन, वज्र वृषभ नाराज सहनन, अब उसमें से वृषभ हटा दो, व्रज नाराज सहनन, अब उसमें से एक एक हटा के, तो असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन वाले 8वें स्वर्ग तक, जो कि अभी होता है, अभी सबसे हीन सहनन है छठा वाला। असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन वाले 8वें स्वर्ग तक, कीलक सहनन वाले 12वें स्वर्ग तक, अर्धनाराज सहनन वाले 16वें स्वर्ग तक। यानी कि पंचम काल का कोई भी जीव 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि प्राय कर बोला जाता है तीनों हीन सहनन यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन प्राय कर सुना है मैंने कि 99% वाले तो असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन ही होता है, कीलक और अर्धनाराज कम ही होता है। तो सबसे हीन छठा सहनन वाला 8वें स्वर्ग तक जाएगा, 5वां सहनन कीलक वाला 12वें तक जाएगा, और चौथा सहनन अर्धनाराज सहनन वाला 16वें स्वर्ग तक जाएगा। नाराज, ब्रज नाराज और ब्रज वृषभ नाराज, ये तीनों बेस्ट सहनन वाले 9 ग्रेवक तक, कहाँ तक जा सकते हैं? 9वें ग्रेवक तक।
और ब्रज नाराज, ब्रज वृषभ नाराज, इन दो सैनन वाले नव अनुदीस विमान तक और ब्रज वृषभ नाराज सैनन वाले अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं। तो हमने क्या लगाया, पंचम काल में तीन बार के सैनन पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर असंप्राप्ता सुपाटिका सैनन। तो मोस्ट ऑफ देम विल गो टू 8वें स्वर्ग तक ही जाएंगे, और 5वें सैनन वाला व्यक्ति 12वें स्वर्ग तक, और चौथे सैनन अर्धनाराज वाला 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। लेकिन जो बेस्ट 3 सैनन है, ब्रज नाराज, ब्रज वृषभ नाराज और नाराज सैनन, इन तीनों सैनन वाले नवग्रेवक तक जा सकते हैं। अब ब्रज नाराज और ब्रज वृषभ इन दो सैनन वाले नव अनिदीस विमानों तक और ब्रज वृषभ नाराज सैनन वाले, ब्रज वृषभ नाराज सबसे द बेस्ट सैनन होता है, वे लोग अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं, सब अनुत्तर तक चले जाते हैं। ब्रज वृषभ नाराज सैनन वाले व्यक्ति ही क्या तो मोक्ष को जाएंगे, क्या नरक को जाएंगे, 7वें नरक। 7वें नरक में ब्रज वृषभ वाले ही जाते हैं, और मोक्ष में भी जाने के लिए वही सैनन चाहिए। 6 सैनन वाले संगी जीव यदि नरक जावे तो तीसरे नरक तक। छठा सैनन वाला अभी तो ऊपर जाने वाला बताया कि कहाँ तक, 8वां, 12वां, 16वां, अनुत्तर, अनुदीस। अब नीचे वाला देख लो आप। 6 सैनन वाले संगी जीव यदि नरक जावे तो तीसरे नरक तक। असंप्राप्ता सुपाटिका को छोड़, मतलब छठा सैनन, हीन सैनन को छोड़ शेष 5 सैनन वाले 5वें नरक तक, अर्धनाराज पर्यंत वाले 6ठे तक, और ब्रज वृषभ नाराज सैनन वाले 7वें नरक तक जाते हैं। तो ब्रज वृषभ नाराज सैनन वाले मनुष्य काफी डेंजर हो गए, अगर तीर्थंकर नहीं बने, मोक्ष को नहीं गए, केवली नहीं बने, सिद्ध नहीं बने, क्योंकि बोला गया ना, चक्रवर्ती अगर राजपाट में मरा तो सीधे नीचे जाएगा, और राजपाट त्याग के चारित्र चक्रवर्ती बन गया तो सीधे मोक्ष को जा सकता है। ये ब्रज वृषभ नाराज सैनन की विशेषता है। अच्छी चीज किसी को मिली है, उसको यूटिलाइज नहीं करेगा तो क्या होगा। 7वें नरक के दुख बहुत बुरे हैं। अब जैसे हमारा हमारे मनुष्य पर्याय, अच्छी चीज मिली है, हम यूटिलाइज न करेंगे तो क्या होगा। गलत दान भोग में ना लगे तो निश्चय होवे नाश। पैसे का भी ऐसे चंचला लक्ष्मी का उपयोग नहीं किया, भोगा नहीं, दान भी नहीं दिया तो नाश हो गया। यहाँ ब्रज वृषभ नाराज सैनन मिला है, मुनि नहीं बने, मोक्ष को नहीं गए, तो फिर नरक में जाओ, वो भी कौन से, सप्तम नरक तक जा सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि सप्तम में ही जाएंगे। अब हमारा प्रथम अधिकार कंप्लीट हो गया सारा, पूरे क्वेश्चन 139 तक पूर्ण हुए, प्रथम अधिकार पूरा हुआ। अब चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, कनन युग दीपक भाग 2 का द्वितीय अधिकार, बंद किसे कहते हैं। कसाय सहित जीव कर्म रूप होने से, कसाय सहित मतलब हम लोग की सारों कसाय, सब तरह की चारों कसाय हमारे साथ रहती है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसका भी अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो कसाय सहित जीव कर्म रूप होने के योग्य पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करता है उसे बंद कहते हैं। क्योंकि मुनि महाराज कषाय रहित हो जाते हैं, उनका गुणस्थान बढ़ जाता है, और हम कषाय सहित है, इसीलिए हम सिर्फ बंद करते हैं, निर्जरा हो नहीं रही है। और वहां क्या होता है, वहां असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कषाय सहित जीव, मतलब जिस जीव ने अभी व्रत धारण नहीं किया है वो कषाय सहित है। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा, चारों आ गए। कसाय सहित जीव कर्म रूप योग होने के योग्य पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करता है उसे बंद कहते हैं। जीव और कर्म का यह बंद नीर क्षीर के समान एक क्षेत्रावगा होकर संश्लेषात्मक संयोग रूप होता है। नीर और क्षीर के समान मतलब दूध में अगर पानी मिल जाए तो आप क्या उसे अलग कर सकोगे? जयश्री दीदी, आप अलग कर सकते हो? गैस पे चढ़ा दो, गैस पे चढ़ा दो, दूध को तपा दो, पानी सबसे पहले जल जाएगा, उसके बाद दूध आपका रह जाएगा। तो क्या करना पड़ा, उसको तपाना पड़ा ना। तपाने से वो नीर अलग क्षीर अलग। तो क्या कहा, नीर क्षीर के समान एक क्षेत्रावगा होकर संश्लेषात्मक संयोग रूप होता है।
और जब मनुष्य तपस्या करने लगता है, 5वां गुण स्थान में चला जाता है, संयम हो जाता है, अपने आप को तपाया, उसका पानी पूरा जल गया और वो अपने आप को और जितना तपाएगा उतना निखार और निर्जरा होती रहेगी। तो बंध के कितने भेद? बंध के 4, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? कर्म परमाणुओं में ज्ञान को आवृत करना आदि का स्वभाव पड़ना प्रकृति बंध है। कर्म परमाणुओं में ज्ञान को आवृत करना आदि का स्वभाव पड़ना प्रकृति बंध है। स्थिति बंध किसे कहते हैं? कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति का जो हीनादि काल है, कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति का जो हीनादि काल है उसे स्थिति बंध कहते हैं। और अनुभाग बंध किसे कहते हैं? कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति को जो हीनादिकता भाव है, कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति की जो हीनादिकता है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। अनुभाग बंध वही हो गया ना कि हमें हमारे ऊपर वो कम बेसी हो जाता है, हमारे पर जो भी बंध का प्रभाव आने वाला है, गर्म पानी 1 गिलास पड़ने वाला है, गुनगुना पड़ के रह गया, तो कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति, फल तो मिलेगा हमें, लेकिन वो हीना दिखता है जो उसे कम बेसी हो जाती है, तो अनुभाग बंध उसे कहते हैं। प्रदेश बंध, ज्ञानावरणादि कर्मों के प्रदेश की संख्या में जो हीना दिखता लिए हुए परिणमन है उसे प्रदेश बंध कहते हैं। ये चारों हो गए। अंकल इनका कुछ आप और एक्सप्लेन करना चाहो क्या? जयश्री दी आप और कुछ बोलना चाहोगे इन चारों के बारे में? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। अब चतुर्विध बंध किन कारणों से होता है? प्रकृति और प्रदेश बंध योग के निमित्त से और स्थिति तथा अनुभाग बंध कसाय के निमित्त से होता है। तीव्र कसाय तो तीव्र अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश बंध योग के निमित्त से और स्थिति तथा अनुभाग बंध कसाय के निमित्त से होते हैं। प्रकृति बंध आदि के अवान्तर भेद कितने हैं? 4, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य। सबसे अधिक को उत्कृष्ट, सबसे कम को अनुत्कृष्ट और सबसे कम को जघन्य, और जघन्य से कुछ अधिक को अजघन्य कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम समझाते हैं। 100 हो गया उत्कृष्ट और 1 हो गया जघन्य। तो उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य सबसे अधिक को उत्कृष्ट और उससे कम को अनुत्कृष्ट। तो 100 उत्कृष्ट हुआ तो 99 अनुत्कृष्ट हो गया। सबसे कम को जघन्य, तो 1 जघन्य हो गया और जघन्य से कुछ अधिक को अजघन्य, तो 2 हो गया अजघन्य। इस तरह से हम लोग समझ गए। अनुत्कृष्ट से अजघन्य तक के भेद मध्यम कहे जाते हैं। तो वो मध्यम पूरे हो गए ना, 3, 4, 5 सब। उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य, ये 4 हम लोग समझ गए। अब उत्कृष्ट बंध आदि के अवान्तर भेद कितने हैं? उसके भी 4 है। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। जो बंध रुककर पुनः जारी होता है वह सादी बंध है। एक बार बंध शुरू हुआ, फिर रुक गया और फिर पुनः बंद हो गया, उसे सादी बंध कहते हैं। और जो बंध व्युत्पत्ति तक अनादि से चला जाता है उसे अनादि बंध कहते हैं। और जो बंध निरंतर होता रहता है उसे ध्रुव बंध कहते हैं, तथा जो बंध अंतर सहित होता है उसे अध्रुव बंध कहते हैं। अब इसको बढ़िया से समझेंगे क्या क्या कह दिया। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव 4 तरह के बंध हुए। तो जो बंध रुककर पुनः जारी होता है वह सादी बंध है। हम किसी जगह पे गए, एक बार रुक गए और फिर वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ब्रेक जर्नी, एक बार रुका और फिर से वह स्टार्ट हो गया, वह सादी बंध है। और जो बंध व्युत्पत्ति तक अनादि से चला आ रहा है उसे अनादि बंध कहते हैं। वो चला आ रहा है व्युत्पत्ति तक। और जो बंध निरंतर होता रहेगा, मतलब वो रुकेगा नहीं। जैसे सादी बंध एक बार रुकता है, लेकिन ध्रुव बंध रुकता नहीं है, वो निरंतर है, परमानेंट है। जो बंध निरंतर होता रहता है उसे ध्रुव बंध कहते हैं। तथा जो बंध अंतर सहित होता है, कुछ कुछ समय में आता है,
उसे अध्रुव बंध कहते हैं। तो सादी रुक रुक के, अध्रुव निरंतर, और अनादि मतलब अनादि से विच्छुति तक, और अध्रुव ब्रेक कर करके अंतर सहित। ये चारों समझ है। अभव्य जीव का ध्रुव और भव्य जीव का अध्रुव बंध होता है। जो जीव अभव्य है उसको ध्रुव, क्योंकि ध्रुव बंध के लिए कहा निरंतर होता रहता है, निरंतर, रुकता ही नहीं है। तो अभव्य जीव का ध्रुव और भव्य जीव का अध्रुव बंध होता है। अध्रुव बंध के बारे में कहा गया था कि अंतर सहित होता है, रुक रुक के, अंतर को लेकर के। आज हम 148 तक रखते हैं, समय हमारा हो चुका है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिनवानी स्तुति करेंगे जयश्री दीदी।